मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज 6th ऑफ मार्च और बस आज और कल उसके बाद नेक्स्ट वीक में 2 डेज़ एग्ज़ाम है। फिर होली का छोटा सा पॉज मिलेगा जो हमारी जो नींद है ना उसे पूरी होने में मदद करेगा क्योंकि रोज़े रमज़ान चल रहा है। रमज़ान में देर रात हो ही जाती है, कुछ भी करो। फिर मैं तो डेली सहरी में नहीं उठती, लेकिन कभी कभी उठ जाती हूँ जैसे आज 5वां रोज़ा है तो 2-3 दिन उठी हूँ, 2 दिन नहीं, हाँ 2 दिन नहीं उठी। तो इस तरीके से चल रहा है और स्कूल में भी और मोस्ट एग्ज़ाम बिल्कुल एंड पे है। अच्छा जा रहा है बच्चों का। शुरुआत में तो बच्चे थोड़ा पैनिक हो जाते थे, घबरा जाते थे, लेकिन अभी बहुत अच्छा चल रहा है। सब ठीक है। बच्चों को अगर एक बार समझा दिया जाए तो वो बहुत अच्छे से लिख ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो थोड़ा बहुत भी अगर उनको एक हिंट दे दिया जाता है क्या है क्वेश्चन, अगर ट्विस्ट करके दिया हुआ है तो वो बना लेते हैं। लेकिन जो बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है, जो सिर्फ सोचते कि एग्ज़ाम के टाइम 2-4 दिनों से मेहनत से हम पास आ जाते हैं, तो उसके लिए वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि 2-4 दिनों में की मेहनत आपको एग्ज़ाम में टॉप तो छोड़िए, आपको पास भी नहीं करा सकती। अब लाइफ में वो लेवल सेट कर दिया है एजुकेशन ने, बच्चों ने, बाकी बच्चों ने, कि अगर आप एवरीडे मेहनत नहीं करते हैं तो फिर आपका टॉप तो खैर दूर की चीज़ है, पास होना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए एवरीडे मेहनत करें, रेगुलरिटी के साथ पढ़ें, ताकि फिर जब उसे आप 3-4 बार भी पढ़ेंगे ना तो वो चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी, मेमोराइज होंगी, आपको लगेगा अच्छा ये तो वही है, मैंने तो पढ़ा है। आसानी से वो चीज़ें याद हो जाती हैं। लेकिन वही है कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे और सोचेंगे कि वन टाइम में ही सब कर ले, तो इट्स नॉट पॉसिबल। Okay, good morning everyone. Good morning. What day is today? Thursday. And what date is today? 6th of March. Listen, firstly, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ क्लास 1 को, उसके बाद क्लास 4 को करूँगी। चेक कर लीजिएगा, 2 पेजेस नहीं गया है। All of you make distance बनाइए। आफिया क्लास 1 डन। सबको डिस्ट्रीब्यूट हो गया? एवरीबॉडी गॉट द क्वेश्चन? ओके, अभी क्लास 4 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, उसके बाद नेक्स्ट क्लास 1 को अंडरस्टूड करवाऊंगी। All of you write your full name. Okay, listen, class 1, look here. 30 रुपया क्लास 1 क्लास 1 लिसन, सभी सवालों के जवाब दें। पहला क्वेश्चन है इमला नवीशी यानी कि डिक्टेशन जो मैं करवाऊंगी वो सबका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे इंग्लिश में डिक्टेशन किया था हमने वर्ड का, जैसे हिंदी में हम लोगों ने वर्ड नहीं किया था, वैसे इमला नवीशी में 5 अल्फाज लिखने आपको जो मैं बोलूंगी। दूसरा सवाल है दो चश्मी है वाले 5 अल्फाज लिखने। दो चश्मी है समझ रहे ना किसको कहते हैं? क्लास 1 आप लोगों से बात हो रही है। दो चश्मी है किसे कहते हैं, समझ में आ रहा है? ओके, तीसरा सवाल है
फूलों, फलों, सब्जियों और जानवरों के नाम लिखें। 4 नाम लिखना है आपको, फलों के, फूलों के, सब्जियों के, जानवरों के। जहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई परेशानी, सवाल पढ़ने में कोई मुश्किल आए, आपने पूछना है, बैठना नहीं है। अब चौथा सवाल है, 21 से 30 तक गिनती लिखें। 21 से 30 तक काउंटिंग लिखना है, ठीक है? 21 से 30 तक काउंटिंग लिखना है। यहाँ पे जो स्पेस है आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 21, 22, 23, 24, 25, फिर नीचे लिखेंगे 26, 27, 28, 29, 30 और गैप देके लिखेंगे, सटा के नहीं लिखना है। 5वां सवाल है, आम पर 3 जुमले लिखें। आम पर 3 जुमले, ठीक है? इजी इजी लिखिएगा, है ना? बहुत आसान आसान लिखिएगा। आम पर 3 जुमले, 5 अल्फाज लिखने, 4 हुर्फी, मद वाले और हमजा वाले। क्लास में पढ़ाया हुआ है? पढ़ाया है कि नहीं? 4 हुर्फी यानी 4 अक्षर वाले, मद वाले और हमजा वाले। अब 7वां क्वेश्चन है, हुर्फों को जोड़ कर लिखें। जो हुर्फ लिखे हुए वहाँ पे जोड़ का निशान है, उसको अलग करके उसको जोड़ के लिखना है। 8वां और आखिरी सवाल है, खाली जगहों को भरें। रे डैश ते, शीन डैश मीन, बे डैश गैन, डॉल डैश बे रे डैश। कोई मुश्किल? क्लास 1 बीच में कोई परेशानी होगी तो पूछ लेंगे। ओके, क्लास 4 स्टॉप राइटिंग। ऑल ऑफ यू राइट योर फुल नेम। ये जो स्पेस है यहाँ पे फुल नेम लिखेंगे, रोल नंबर, यहाँ पे नाम लिखना है सबको। क्लास 4 अब सुनना शुरू कीजिए। एज इट इज आप लोगों का भी इमला नफीशी है पहला क्वेश्चन, जो कि मैं सब कंप्लीट होने के बाद बताऊंगी। दूसरा सवाल है क्लास 4 का, शहरों, खेलों और देशों के नाम। 15 नंबर का है ये। 5 शहरों के नाम लिखने हैं, 5 खेलों के नाम और 5 देशों के नाम। शहर और देश में फर्क समझते हैं ना? एग्जाम्पल, शहर पटना होता है, देश इंडिया है, भारत, है ना? अब तीसरे सवाल में आते हैं, इस्दात बनाए। इस्दात का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा। चौथा सवाल है, जुमले बनाए। जुमले का मतलब क्या होता है? मेक सेंटेंस। वेरी गुड। जुमले बनाए में हवा, प्यारे, तालीम, सच। 5वां सवाल है, सवालों के जवाब दे। ये आपके बुक का पार्ट है। हवा चली नज्म के खालिक कौन है? हवा चली नज्म के राइटर कौन है? खालिक यानी उसके राइटर। दूसरा सवाल है, दोस्तों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? मार पीट के उसको चूर देना चाहिए, उसका सर फोड़ देना चाहिए, उसकी चीजें ले लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता। दोस्तों के साथ क्या करोगे ये सोच लो और लिखना है। किसी एक पर मजमून लिखे, आम पर या माँ पर। सिर्फ 5 लाइनें लिखनी है, सिर्फ 5 लाइनें लिखनी है। आसान लिखने की कोशिश कीजिएगा, साफ साफ। ये कोशिश करेंगे कि अल्फाज में कोई गलतियां नहीं, क्योंकि अगर अल्फाज में गलतियां होंगी तो उसके भी मार्क्स कटेंगे। अब आते हैं, इशार मुकम्मल करें। लहरा दिया है खेत को, डैश डैश लचकती है डालियां। ठीक है, और समझ में आ रहा है आपको? क्लास 4 हम आस्किंग फॉर यू। अब आते हैं 8वें सवाल पे। 51 से 60 तक गिनती लिखें। जैसा मैंने क्लास 1 को बताया, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 2 लाइन में लिखेंगे और साफ साफ लिखेंगे। ओके, डन। कोई मुश्किल, कोई परेशानी? ये दो हे वाले ऐसे, हे वाले अल्फाज जैसे खेल, आँख, भालू,